नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सतनामी समाज नहीं मनाएगा दीपावली का त्योहार। जी हां, आपको बताएं कि जिस प्रकार से बलौदाबाजार हिंसा में 371 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, यही वजह है कि इसके विरोध में इस वर्ष सतनामी समाज नहीं मनाएगा दीपावली का त्योहार। जी आपको बताया कि सतनामी समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं सलाहकार पंडित शंकर दादा ने कहा है कि इस बार सतनामी समाज दीपावली नहीं मनाएगा। पटाखा फोड़ना तो दूर, पटाखा खरीदने भी नहीं जाएगा और ना ही घरों में पकवान बनेगा। जहां तक दिए जलाने की बात है तो रोज की तरह एक दिया घर और एक दिया जैद खाम पर जलाना है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि सतनामी समाज के 361 से भी अधिक निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। वह अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। इस दौरान वे सभी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने सतनामी समाज के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में दीपावली नहीं मनाएं, पटाखा नहीं फोड़ें और पकवान नहीं बनाएं। आपको बताएं कि बलौदाबाजार कांड में अभी भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से लगातार वे जमानत के लिए प्रयासरत हैं और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल सका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। दीपावली पर्व पर यातायात व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कही ये बातें। जी हां, आपको बताएं कि दीपावली में लोगों को खरीदी करना खूब पसंद आता है, जैसे ही कपड़े, सोने चांदी के आभूषण, नए बर्तन, पटाखे, मिठाई, दिया, भगवान की प्रतिमा, फल फूल आदि। दीपावली का पर्व अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े होते देखे जा रहे हैं। बाजारों में खरीदी करने आए लोगों के द्वारा दुकानों के बाहर ही अपने दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे सड़क जाम हो जाती है और यही वजह है कि आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार मरीज ले जा रहे एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिससे जन हानि होने का खतरा लगातार बना रहता है। बिलासपुर यातायात पुलिस के द्वारा यातायात सुविधा दुरुस्त करने के लिए दीपावली पर्व से पूर्व ही शहर के गोल बाजार में प्रत्येक सप्ताह को लगने वाले संडे मार्केट को भी अब अरपा नदी किनारे नए रिवर व्यू में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे अब गोल बाजार में जाम की स्थिति लगभग खत्म सी हो गई है। दीपावली का समय आ रहा है और हम चाहते हैं कि पूरे शहर के लोग जो व्यवस्थित ट्रैफिक के साथ चलें और ताकि उनका त्यौहार बड़े अच्छे से मना सके, उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। जैसे अभी पहले प्लानिंग के तहत जो सदर और बाजार या गोल बाजार का हिस्सा जो था उसमें वन वे किया हुआ है, तो उससे काफ़ी लोगों को वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो संडे मार्केट लगता था, उस संडे मार्केट के कारण भी लोग काफ़ी परेशान थे, उसको भी वहाँ से हटाकर शिफ्ट किया गया। और जो एरिया चिन्हांकित हैं, जैसे मंगला चौक का एरिया है, जिस एरिया में मुंगेली नाका से मंगला चौक तक, उधर भी त्यौहार के सीज़न में काफ़ी दुकान लगाते हैं, तो नगर निगम के द्वारा सभी को स्पष्ट निर्देशित किया जा रहा है कि वो सड़कों पे तो अपनी दुकान न लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं जिससे लोग पार्किंग भी कर सकें और उनका व्यवसाय चल सके। तो इस प्रकार से व्यापारियों को भी इस संबंध में हिदायत दी जा रही है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोग सही ढंग से त्यौहार मना सकें। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस की लापरवाही से सरकंडा क्षेत्र बना अपराध का गढ़। प्रेम प्रसंग में युवती हत्या को लेकर प्रयोजनों की मांग, जल्द से जल्द आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। जी आपको बताएं कि शहर के चिंगराजपारा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या के मामले में परिजन और क्षेत्र के लोग आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि रविवार को प्रदेश NSUI के उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सबल देते हुए परिजनों की मांग को देखते हुए आरोपी पर जल्द से जल्द फांसी की बात कही। मृतका की मां ज्योति देवांगन ने सरकंडा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी हफ्ते महीने में एक आधा बार ही क्षेत्र में पहुंचती है। इसकी वजह से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और यही वजह है कि दिन दहाड़े आरोपी द्वारा घर में घुसकर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि सरकंडा क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपराधियों पर नकेल नहीं करने की वजह से आए दिन हत्या जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। मेरी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी की मौत हुई है,
एक निर्दोही को उसी की तरह मौत मिलना चाहिए। दुनिया में रहने के हकदार नहीं है वो। कुछ नहीं है, यहाँ व्यवस्था कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में लड़की अकेले कहाँ आया जाए? हम लड़की को कहाँ छोड़े? घर में भी नहीं छोड़ सकते और कहीं ले जा भी नहीं सकते उसको। कहीं छोड़ दे उसको। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी? सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी आगे पढ़ाओ, तो ऐसे में कैसे उसको बचाएं और कैसे पढ़ाएं? घर घुस के जब दिन दहाड़े यहाँ मौत हो रही है, बच्चियों को मारे जा रहा है, रेप हो रहा है, तो ऐसे में कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम? आए त्योहार में मेरी बेटी को मेरे घर का चिराग बुझाया है। पूरा जिंदगी भर के लिए मैं अंधियार में हूँ। आज उस लड़के को भी मौत मिलना चाहिए। मेरी मदद करो, मेरी पुकार सुनो सरकार से, पुलिस प्रशासन से, पूरा बच्चे लोग से, सबसे मेरी गुजारिश है। यही बस मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची को न्याय दिलाओ। विगत दिनों सरकंडा में हमारे क्षेत्र में प्रियंका देवांगन नाम की छात्र है बिलासा गर्ल्स कॉलेज की, इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। घर में सुरक्षित नहीं है बच्ची, तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? बच्ची को पढ़ाए लिखाएंगे नहीं तो आज हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हमारी बेटी अच्छी जिंदगी जिए, शिक्षित बने, पढ़ लिख के दूसरों का हेल्प करे, इसीलिए तो हम आज बच्चे को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि घर में चूल्हा फूके, जाके कोई मर्डर कर दे, रेप कर दे, के लिए तो नहीं पढ़ा रहे अपने बच्ची को। लगातार क्षेत्र में और लाचार कानून व्यवस्था को लेके प्रदेश में विरोध भी हो रहे हैं, जिसके बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा चिंगराज पूरा रोजी मजदूरी में निकल जाते हैं बच्ची लोग के साथ। आज मेरी एक बेटी के साथ हुए, मैं इस डर में अपनी बच्ची को अकेले छोड़ पाऊंगी क्या? कि बाहर उसको कहीं आने जाने में भेज पाऊंगी मैं अपनी बच्ची को? इसीलिए मेरे आप सभी से, सरकार से, पुलिस वालों से, सभी भाई बंधुओं से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरी मांग मेरी बच्ची को। कि एसपी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, अरपा पार का जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। अरपा पार के उस पार जाके आप देख लीजिए तो 7-7, 6-6 थाने आते हैं, और अरपा पार के इस तरफ कोनी और सरकंडा को मिला के देखेंगे तो 2 ही थाने आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लगातार यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। आवास के माध्यम से जब जो लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 2 थाने की आवश्यकता है, और लिखित में थानों को नहीं चाहिए, खुलता हुआ थाना चाहिए। और अभी तो ऐसी स्थिति है, लगातार ये दूसरा मर्डर है 4-5वें दिन में यही चिंगराज में। तो ये स्थिति कम से कम तत्काल प्रभाव से पेट्रोलिंग बढ़ाने की व्यवस्था करें। यहाँ आवश्यकता है कि पुलिस को और मुस्तैदी से क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाया जाए। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सतनामी समाज नहीं मनाएगा दीपावली का त्योहार। जी हां, आपको बताएं कि जिस प्रकार से बलौदाबाजार हिंसा में 371 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, यही वजह है कि इसके विरोध में इस वर्ष नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सतनामी समाज नहीं मनाएगा दीपावली का त्योहार। जी हां, आपको बताएं कि जिस प्रकार से बलौदाबाजार हिंसा में 371 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, यही वजह है कि इसके विरोध में इस वर्ष सतनामी समाज नहीं मनाएगा दीपावली का त्योहार। जी आपको बताया कि सतनामी समाज के वरिष्ठ सदस्य एवं सलाहकार पंडित शंकर दादा ने कहा है कि इस बार सतनामी समाज दीपावली नहीं मनाएगा। पटाखा फोड़ना तो दूर, पटाखा खरीदने भी नहीं जाएगा और ना ही घरों में पकवान बनेगा। जहां तक दिए जलाने की बात है तो रोज की तरह एक दिया घर और एक दिया जैद खाम पर जलाना है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि सतनामी समाज के 361 से भी अधिक निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। वह अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। इस दौरान वे सभी षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने सतनामी समाज के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में दीपावली नहीं मनाएं, पटाखा नहीं फोड़े और पकवान नहीं बनाएं। आपको बताएं कि बलौदाबाजार कांड में अभी भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से लगातार वे जमानत के लिए प्रयासरत हैं और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल सका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर में जलकुंभी को नदी तालाबों से खत्म करने नियो चेटीना
बीटल कीड़े का उपयोग कर सकती है निगम प्रशासन। जी आपको बताएं कि बिलासपुर जिले में तालाब, नदी, जलाशयों और झील में जलकुंभी को खत्म करने के लिए नियोचेटिना बीटल ब्राजील नामक कीड़े का एक प्रयोग करना चाहिए। इससे जलकुंभी पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि जलकुंभी को ज्यादातर नदी, तालाब और बड़े जलाशयों में देखने को आसानी से मिल जाता है, जिसको कितना भी साफ कर लो बाद में फिर से कहीं न कहीं से ये आ ही जाता है। जलकुंभी की वास्तविकता यही है कि यह फूल से फल बनते हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद पूरे तालाब या नदी या जलाशयों को ढक देता है। जलकुंभी से वाटर लेवल कम होता है, मछलियों का उत्पादन कम होने लगता है, जिसके कारण जलकुंभी को हटाना ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसीलिए नियोचेटिना बीटल यानी ब्राजील नामक कीड़े को लगातार छोड़ना ज्यादा जरूरी है। देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो बायोलॉजिकल में नियोचेटिना बीटल होता है। वो बीटल को मतलब जलकुंभी के ऊपर छोड़ा जाएगा और उससे फिर वो बीटल उस जलकुंभी को खाएगा, वही उसका परिवार रहेगा, वही उसका घर रहेगा और वो वहीं से प्रजनन करके वो जलकुंभी को धीरे धीरे खत्म करेगा। जब नगर निगम मशीन में लाखों खर्च करके प्रयोग कर रहा है तो एक बार कीड़े में भी भाग्य आजमाना चाहिए, ताकि जलकुंभी को किसी भी तरीके से तालाबों, जलाशयों और नदी, झीलों से खत्म किया जा सके। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पालिका में कुर्सी की जंग, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने भाजपा के संतूलाल सोनकर को कराया पदभार ग्रहण। कांग्रेस नेता भी हाईकोर्ट का आदेश दिखाकर कहा, मैं हूं नगर पालिका अध्यक्ष, संतू को हटाए जाए। कलेक्टर ने कही ये बातें। जी आपको बताएं कि नगर पालिका नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पालिका में कुर्सी की जंग, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने भाजपा के संतूलाल सोनकर को कराया पदभार ग्रहण। कांग्रेस नेता भी हाईकोर्ट का आदेश दिखाकर कहा, मैं हूं नगर पालिका अध्यक्ष, संतू को हटाए जाए। कलेक्टर ने कही ये बातें। जी आपको बताएं कि नगर पालिका मुंगेली में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस नेता के बीच अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। कुर्सी की रस्साकसी और खींचतान का ये मसला लोगों को अब किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं लग रहा। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले यहाँ जो चल रहा है, उससे नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले नगर की राजनीति भी हाई हो गई है। आपको बताएं कि शिक्षक की नौकरी छोड़कर बीजेपी में आए संतूलाल सोनकर और कांग्रेसी नेता हेमेंद्र गोस्वामी के बीच का है यह पूरा मामला। उलटफेर के साथ नगर में राजनीतिक उफान तब आया जब 15 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने संतूलाल सोनकर को नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया। अब इसके ठीक 2 दिन बाद हेमेंद्र गोस्वामी हाई कोर्ट का एक आदेश लेकर कांग्रेसी नेताओं के साथ कलेक्टर राहुल देव के पास पहुंच गए और हाथ में रखे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहने लगे कि 2022 से वे निर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और कोर्ट ने उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यथावत बने रहने को लेकर 16 अक्टूबर को फैसला दिया है। इस लिहाज से संतूलाल सोनकर नगर पालिका से हटाए जाएं। हेमेंद्र गोस्वामी और कांग्रेस नेता इस जिद पर अड़े नजर आए कि यदि संतूलाल को नहीं हटाया गया तो नगर पालिका में जाकर 2-1 दिन बाद अध्यक्ष के रूप में बैठूंगा। इसके पीछे हेमेंद्र का दलील था कि वह निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष है, पार्षदों ने निर्वाचन प्रक्रिया के तहत उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना है। ऐसे में उनका कहना है कि बिना उन्हें हटाए या बिना किसी नोटिस दिए संतूलाल सोनकर को नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है, लेकिन वे भी अध्यक्ष नहीं हैं। इधर कलेक्टर राहुल देव ने कहा, संतूलाल सोनकर ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन से पदभार ग्रहण कराने की मांग की थी। इस पर राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहां से जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके मुताबिक संतूलाल को मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में 15 अक्टूबर को पदभार ग्रहण कराया गया है। वहीं कलेक्टर ने यह भी कहा कि हेमेंद्र गोस्वामी के हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन को लेकर भी राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहां से जो भी मार्गदर्शन आएगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हेमेंद्र गोस्वामी के 16 अक्टूबर को पारित आदेश में नगर पालिका के अध्यक्ष को यथावत बनाए रखने को कहा गया है। उस स्थिति में 15 अक्टूबर को संतू लाल को नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है। हालांकि यह अंतरिम आदेश था। अंतिम सुनवाई 4 नवंबर के लिए सुरक्षित है। कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल हेमेंद्र गोस्वामी के दावा वाले आदेश को लेकर राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पेंड्रा में मड़वा पिकनिक स्पॉट में नहाने गए जीजा साले की डूबने से हुई मौत। दोनों अमरकंटक दर्शन के लिए गए थे। दादी की हत्या कर खून से शिवलिंग पर किया अभिषेक। दुर्ग में हाथ पैर बांधकर त्रिशूल से मारा। लिखा शिव यहीं है, फिर खुदकुशी का किया प्रयास। हो ये कैसी नेतागिरी, मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा। देवरी खुर्द पार्षद के विरुद्ध शिकायत पर पहुंचा पुलिस अमला। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बना चैंपियन। देश भर से 2920 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पीएसआर अपोलो की शुरुआत करने वाले नामी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. खंडूजा को दुर्ग पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। खंडूजा पर बीएसपी कर्मचारियों के अलावा कई डॉक्टरों और व्यापारियों से। रायपुर में अफीम के साथ पंजाब का युवक हुआ गिरफ्तार। बाजार के पास अफीम बेचने के लिए कर रहा था ग्राहक की तलाश, पुलिस ने पकड़ा। मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ। देश के हवाई मार्ग से सरगुजा संभाग जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा अब रोजगार के नए अवसर खुलेंगे सरगुजा में। गर्भवती को कांवड़ पर बिठाकर ले गए परिजन, वीडियो हुआ वायरल। सरगुजा में जंगल पहाड़ी पगडंडी के रास्ते 6 किलोमीटर पैदल चले, फिर मिली एम्बुलेंस। बच्चे की हालत अब भी नाजुक। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन स्ट्रीट। 10 जगहों पर छापा। 8 गुंडा बदमाश सहित 55 संदेहियों से पूछताछ। हथियार भी हुए जब्त। अक्टूबर में ठंड की भविष्यवाणियां फेल। औसत तापमान सितंबर से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। मौसम विभाग का अनुमान सर्दी में सामान्य से कम टेम्परेचर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा क्षेत्र का। जी हां, आपको बताया कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले घोघरा गांव में आज भी शियार खेत व रहवासी इलाके में घूम रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल यही वजह है लगातार बना हुआ है। पर अब ग्रामीणों की मजबूरी हो चली है। मजबूर होकर किसान जान जोखिम में डालकर अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। 40 एकड़ के खेत के आजू बाजू में आस-पास के इलाका में पूरा मंडरात है कर बराबर। कोलिया है जो हमारे गांव स्तर में उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कोलिया बोला जाता है। और हम अपने खेत तरफ गए हैं तो वो पीछे से आके हमको हमला किया है, हाथ को पकड़ा है और उसको हम 5-10 मिनट ऐसे पकड़ के रखे भी रहे, अपने घुटना में भी दबा के रखे रहे। प्यार वाला वो काटे है वो देखे, मैं खुद आँखी में घर में गई था। कितने आदमी काटे? बोले 3 आदमी काटे लेकिन एक लम्हे देखे हैं। और वो ज़्यादा अटैक करने लगा तो उसके बाद वहीं पे एक खंभा है लाइन वाला, उसी के ऊपर हम पटक कर हम अपना जान बचा के भागे हैं वहाँ से। शियार को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। आपको बताएं कि इस दौरान ग्रामीणों सहित विभागीय लोगों के द्वारा सियार को पकड़ने के लिए बिछाया गया था जाल। इसके लिए टीम ने घोघरा इलाके में पिंजरे में चारा डालकर रखा था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से सियार को पकड़ा नहीं जा सका है। हाँ, अभी भी दर्शक अभी भी खतरा मतलब बना हुआ है। खतरा के महसूस हुआ थे हमारा किसान आदमी लोग, बिल्कुल परेशानी। हमारे गांव में 4 लोगों को पाया है जो जिसमें एक बुजुर्ग है उसको ज्यादा जख्मी किया है। जा रहे हैं आधा डर आधा बल के करके जात हन। किसान आदमी खेत ले थोड़े छोड़बो, धान लुबो, ये करबो, तिवरा उतेरबो, गहूँ बटरी मसरा
सब उतेरबो कहाँ जाबो किसान मन गाँव छोड़ के। आपको यह भी बता दें कि अभी भी पिंजरे में चारा डालकर रख दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या सियार विभाग के जाल में फंस पाता है या फिर नहीं। वन विभाग की टीम मौके पर तैनात लगातार सियार को पकड़ने की कवायद में जुटी हुई है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है छत्तीसगढ़ के महासमुंद क्षेत्र का। जी हां, आपको बताएं कि गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस के खिलाफ दर्ज करने की बातें कही गई हैं। आपको बताएं कि इस दौरान श्रीमती मीनाक्षी यादव द्वारा अपने पति दानेश्वर यादव, ग्राम खखोरा निवासी, महासमुंद जिला का रहने वाला है, उसकी पुलिस के छापामार कार्रवाई के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई थी और इसी को लेकर उनकी पत्नी मीनाक्षी यादव के द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ में ही गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने पत्र लिखा है। जी हां, आपको बताएं कि घटना 16 अक्टूबर 2024 की मध्यरात्रि का है, जिस दौरान तालाब के पास मनोरंजन के लिए जुआ खेल रहे उनके पति और कुछ लोगों के साथ रात्रि लगभग 12 बजे के बाद महासमुंद जिला अंतर्गत विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी सिविल ड्रेस में जुआ स्थान में पहुंचकर दहशत फैलाए, जिससे उनके पति भयभीत होकर ग्राम खखोरा के नए तालाब में कूद गया। कूदने के पश्चात बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में उसे और भी भयभीत करते देखे गए। डूबते हुए देखते रहे। जुआ खेल रहे व उपस्थित व्यक्तियों में से गौरव चंद्राकर, आकाश लहरे आदि ने भी कर्मचारियों से उसे बचाने का आग्रह किया, परंतु पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने नाटक कह रहा है कहते हुए गाली गलौज करते रहे। बचाने का प्रयास भी नहीं किया, जिससे मीनाक्षी के पति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। 15 पुलिस वाले लोगों में से किसी भी पुलिस वाले तैराक नहीं थे, मेरे भाई बचा नहीं सके। अदर व्यक्ति भी खड़े थे, उनको भी बचाने के लिए मना कर दिए। कहीं उनको ऑर्डर दे दिए बचाने के लिए, वो भी मर जाएगा तो इन लोग पुलिस वाले लोग फंस जाएंगे। मेरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बचा ले मुझे, बचा ले। कब वो बचाने के लिए बोला, जब फंस गया ना वो। पुलिस वाले लोग चारों तरफ से मेरे भाई की आँख में टार्च मार रहे थे। वैसे भी वो उसको टॉर्चर कर रहे थे रात में। किसी के आँख में टार्च मारोगे तो इंसान को तकलीफ होगी। इधर नजर झुकाएगा, इधर नजर झुकाएगा, इधर नजर झुकाएगा। उसको टॉर्चर करने के लिए गए थे, बचाने के लिए गए थे या मारने के लिए गए थे पुलिस वाले। मेरे भाई को न्याय चाहिए। और जितने भी पुलिस वाले थे, जहाँ की भी थे, तुंगांव, पटेवा, कल्लारी, 15 पुलिस वाले थे, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा छोटा भतीजा है, अभी हम लोग हैं बुआ लोग, तो अपने पापा को नहीं ढूंढ रहे। 15 लोगों की सैलरी का आधा पैसा देंगे मेरे भाई लोगों को, उनकी परवरिश करेंगे। क्योंकि मेरे भाई हाथ पैर वाले थे। हमारे घर में खेती ना बाड़ी नहीं, मेरे भाई कोई सर्विस करता नहीं, मेरे भाई पापा सर्विस करता नहीं, मुझको करता। सब रोजी मजदूरी वाले हैं हम। पुलिस कार्रवाई में यह जानते हुए भी कि उक्त जुआ तालाब के पास हो रहा है और अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, फिर भी अपने साथ गोताखोर सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा के उपाय व व्यवस्था नहीं किया गया और जानबूझकर दहशत फैलाया गया, जिससे डूबने और बचाने का प्रयास भी नहीं किया गया। इसलिए मीनाक्षी यादव ने अपने कथन में कहा है कि मेरे पति के मृत्यु के जिम्मेदार कार्रवाई में गए पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी हैं। उनके लापरवाही के कारण ही मेरी पति की मृत्यु हुई है, जिसके लिए संबंधितों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।